नमस्कार। बुक दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अवेकन द जायंट विदिन लेखक टोनी रॉबिन की किताब की बुक समरी सुनाऊंगा। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति छिपी हुई है जो हमारे अनंत सपनों को, अनगिनत सपनों को पूरा कर सकती है। इस शक्ति को जगाने के लिए लेखक टोनी रॉबिन ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अवेकन द जायंट विदिन, जो हमारे अंदर छिपी हुई उस जादुई शक्ति को हमारे सामने उपस्थित कर सकता है, हमारे अनंत सपनों को पूरा कर सकता है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी मनचाहे सपनों को पूरा करते हैं या फिर अपनी मनचाही शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ये किताब हमें हमारे अंदर छिपे उन 5 कौशलों को जागृत करने की, निखारने की बात करती है। उन 5 कौशलों का नाम है भावात्मक कौशल, शारीरिक कौशल, संबंध कौशल, वित्तीय कौशल, समय कौशल। टोनी रॉबिन बताते हैं कि हमें बहुत बड़े सपने देखने चाहिए, हमें इतने बड़े सपने देखने चाहिए कि हम अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, हमें अपने कार्य बदलने पड़ेंगे। साथियों, अगर हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारा पहला कदम है कि हमें नए सपने देखने होंगे, नए लक्ष्य बनाने होंगे। उन लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपने अंदर छिपे हुए उस जादुई शक्ति को जगाना होगा। साथियों, यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये किताब हमें बताती है कि हमें निर्णय लेने होंगे, और हमें वो निर्णय जिन पे हमें आगे चल के कार्य करना है। यदि हम अपनी रुचियों को पहचानना चाहते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, मैं बहुत सुखी होना चाहता हूँ, मैं जीवन में धन दौलत कमाना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। ये केवल हमारी इच्छाएं हैं। यदि हम इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा, एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें इन लक्ष्यों को, इन इच्छाओं को पूरा करना है। यदि आपने निर्णय ले लिया है, आपने बड़े सपने देख लिए हैं, उसके बाद हमें जो करना है इसके विषय में इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ऐसी ऐसी रणनीतियां बनाने के विषय में बताया गया है कि हम अपने लिए हुए निर्णय, देखे गए सपनों को कैसे पूरा करें। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे सपनों को, हमारे लिए गए निर्णय को पूरा करने के लिए हमें ताकत देती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी 2 प्रकार की शक्तियां हैं जो हमारे निर्णयों को, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें ताकत देती हैं। उन ताकतों का नाम है पीड़ा और आनंद, सुख और दुख। सुख और दुख ही हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ताकत देते हैं, हमारे निर्णयों को आकार देते हैं। यदि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसको आनंद से जोड़ना पड़ेगा, उसको खुशियों से जोड़ना पड़ेगा, उसके विषय में सोचना पड़ेगा कि हम ये कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में ये खुशियाँ आएंगी, ये आनंद आएगा। और यदि हम ऐसे कार्यों से बचना चाहते हैं जो हमारे लिए कष्टकारी हैं तो उन कार्यों को हमें दुखों से, कष्टों से जोड़ना पड़ेगा कि अगर हमने ये कार्य किया, ये निर्णय लिया, ये सपने देखे तो हमें इस प्रकार के कष्ट होंगे। तो ये 2 प्रकार की शक्तियाँ, इनका प्रयोग हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, और हमारे प्रत्येक कार्य पीड़ा और आनंद के लिए ही होते हैं। पीड़ा से बचने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए ही हम अपने जीवन के सभी कार्य करते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें कार्य करने के लिए ताकत देती है। यदि हमने अपने सपने देख लिए हैं, हमने निर्णय ले लिया है, लेकिन हमें उन
निर्णयों को पूरा करने के लिए, उन कार्यों को पूरा करने के लिए अपने मन में विश्वास नहीं है तो हम उन कार्यों की शुरुआत ही नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें खुद पर एक अटूट विश्वास बनाना होगा, हमें अपने मत बनाने होंगे, हमें अपनी धारणा बनानी होगी कि हम इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। हमें पुराने विश्वासों को, पुराने नियमों को, पुरानी धारणाओं को तोड़ना होगा और नए नियम, नए विश्वास, नई धारणाएं बनानी होंगी। अगर हम उन्हीं पुराने नियमों पर, पुराने विश्वासों पर, पुरानी धारणाओं पर चलते रहेंगे तो पहले की तरह ही कष्ट भोगते रहेंगे। यदि हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है तो हमें अपने विश्वासों को बदलना होगा, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास बनाना होगा कि मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकता हूँ, कोई बड़ा कार्य कर सकता हूँ, अपने दुखों से छुटकारा पा सकता हूँ और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकता हूँ। इस सोच को एक ही क्षण में परिवर्तित कर सकते हैं क्या? हम अपने विचारों को, अपने विश्वासों को एक ही क्षण में परिवर्तित कर सकते हैं? तो इस किताब में बताया गया है, लेखक टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हाँ, हम अपनी सोच को, अपने नियमों को एक ही क्षण में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, उसी क्षण परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद केवल उस पर कार्य करना होता है। परिवर्तन केवल उसी क्षण होता है जिस क्षण हमने निर्णय ले लिया है। हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। सोचने की शक्ति में कुछ कमियां रह गई हैं। उन कमियों को बदलने के लिए, दुखों को छोड़ने के लिए, खुशियां प्राप्त करने के लिए हम में से अधिकतर लोग अपने दुखों से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी सोच में, अपने कार्यों में, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाना चाहते। अगर आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने पुराने कार्यों को, पुराने विचारों को, पुरानी सोच को बदलना होगा। तभी आप अपने पुराने दुखों से, पुराने कार्यों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको अपने जीवन में कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी नए परिवर्तन लाने के लिए नए तरीके से सोचना होगा, नए कार्यों को करना होगा, नए विचारों को। यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियां उत्पन्न करना चाहते हैं, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने चारों ओर माहौल को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप से प्रश्न करने होंगे। प्रश्न एक ऐसी चीज है जो आपके सारी समस्याओं का उत्तर दे देती है। यदि आपने अपने आप से प्रश्न नहीं किया और उनके उत्तर आपने नहीं ढूंढे तो आपकी समस्याओं का अंत कभी नहीं होगा। साथियों, जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग महान हुए हैं, इसका कारण है कि उन्होंने अपने आप से प्रश्न किए, ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि जो उनकी समस्याओं को दूर कर सकते थे। अगर आप भी अपनी समस्याओं से संबंधित गहन प्रश्न करेंगे खुद से, तो उनके उत्तर हमारा दिमाग खुद ही दे देगा। वही उत्तर ही हमारी समस्याओं का छुटकारा पाने की पहली सीढ़ी है। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए अपना दायरा बहुत विस्तृत करना होगा। अपने शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करना होगा। शब्द ऐसी शुरुआत है जो हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करना ही पड़ता है। अगर आपने गलत शब्दों का, कष्टकारी शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया तो आपके जीवन में दुखों की शुरुआत होगी, कष्टों की शुरुआत होगी। यदि आपने बहुत सुंदर शब्दों, रचनात्मक शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया तो आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। हम देखते हैं हमारे आसपास नकारात्मक शब्दों की भरमार है, उदासी से जुड़े हुए शब्दों की भरमार है, लेकिन सकारात्मक शब्दों की, प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले शब्दों की कमी है। इसीलिए हमें अपने जीवन में प्रतिदिन के
कार्यों में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये शब्द रूपांतरणकारी होते हैं। यदि हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी, हमारे जीवन में धन दौलत आना प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत से लोग प्रत्येक कार्य में छोटे से कष्ट में बहुत बड़े बड़े कष्टकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि उन्हें सुबह उठकर कार्य पर जाना होता है तो वो तुरंत कहते हैं, मैं तो चक्की में पिसने जा रहा हूँ, मेरा जीवन तो बहुत कष्टकारी है, मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है। जबकि इतना कष्ट नहीं है जितने कठिन, जितने बड़े शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमें अपने शब्दों का चुनाव करना होता है और इन शब्दों का चुनाव बहुत ही धैर्य से, बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। शब्द ही हमें खुशियां प्रदान करते हैं, शब्द ही हमारे जीवन में कष्ट ला सकते हैं, शब्दों से ही हम किसी को कष्ट दे सकते हैं, किसी के अंदर घाव पैदा कर सकते हैं। शब्द ही हमें प्रसन्नता देंगे। इसलिए हमेशा हर क्षण बहुत ही सुंदर शब्दों का, अच्छे शब्दों का, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने मन के भावों को बहुत महत्व देना चाहिए। हमारे भाव ही हमारे कार्यों को, हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं। हमें अपने भावों को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के भाव होते हैं। सकारात्मक भाव हैं जैसे स्नेह, प्रशंसा, कौतूहल, उत्साह, दृढ़ संकल्प, लचीलापन, आत्मविश्वास, प्रफुल्लता, जीवंतता, सहयोग। और नकारात्मक भाव हैं जैसे भय, दिल को ठेस लगना, क्रोध, कुंठा, निराशा, अपराध बोध, अधूरापन, आवेश में आना, अकेलापन, असहजता। हमें अपने मन में हमेशा सकारात्मक भावों को जगह देनी चाहिए और नकारात्मक भावों से दूर होना चाहिए। यदि हमें अपने भावों को बदलना है तो हमें अपने मन पे नियंत्रण करना होगा। मन पे नियंत्रण करने के लिए जब भी हमारे मन में नकारात्मक भाव आए तो हमें उसी क्षण सकारात्मक भावों के विषय में सोचना है। हम में से बहुत से लोग साधारण जीवन जीते हैं और केवल अपने जीवन में छोटे छोटे काम करके दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते हैं। केवल दिन भर खाने पीने, अपनी नौकरी और अपने बिल और पेमेंट, इन्हीं के विषय में फंसे हुए हैं। हम अपने जीवन में कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे लक्ष्य। यदि हमारे लक्ष्य, हमारे आदर्श छोटे होंगे तो हमें जो प्राप्त होगा, जो भी चीज़ प्राप्त होगी वो सब छोटा होगा। हमें अपने जीवन में कुछ भी बड़ा प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों को बहुत विशालकाय बनाना होगा। अपनी प्रेरणा अपने लक्ष्यों से लेनी होगी, तभी हम अपने जीवन में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति छोटा कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसके लक्ष्य छोटे हैं। जिसके लक्ष्य बड़े होते हैं वो व्यक्ति बड़े कार्य करते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को समझने के लिए उनके मास्टर सिस्टम को समझना होगा। हर व्यक्ति के व्यवहार के पीछे कुछ कारण होते हैं। यदि हम उन कारण को समझना शुरू कर दें तो हम उस व्यक्ति के विषय में अच्छी तरह से जान जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी एक कार्य के द्वारा अपने पूरे चरित्र को प्रदर्शित नहीं करता है। यदि हम उस व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो उसके मास्टर सिस्टम को जानना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति के एक कार्य को देखकर उस व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यदि हमें उसका मूल्यांकन करना है तो हमें उसके मास्टर सिस्टम को जानना होगा। हमें उसके अंदर छिपी हुई उन शक्तियों के विषय में जानना होगा जो उसे उस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। साथियों, इस किताब में बताया गया है कि मूल्य ही हमें एक दिशा देते हैं। यदि आप अपने मूल्यों को जान लें तो आप अब सफलता पाने की दिशा में एक सार्थक कदम उठा सकते हैं। अगर हमें अपने मूल्यों को जानना है तो हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे। हमें ये जानना होगा कि हम कौन से कार्यों को करने में आनंद प्राप्त करते हैं। यदि हमें
पता है कि हमें इन कार्यों से आनंद प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा आनंद हमें जिन भी कार्यों से प्राप्त होता है वही हमारे मूल्य हैं। मूल्य जैसे प्रेम, सफलता, आज़ादी, आत्मीयता, संरक्षा, रोमांच, शक्ति, जुनून, सुविधा, स्वास्थ्य, ये बहुत सारे मूल्य होते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों के मूल्यों का क्रम अलग अलग होता है। किसी के लिए स्वास्थ्य सर्वोपरि है, किसी के लिए धन दौलत सर्वोपरि है, किसी के लिए आज़ादी सर्वोपरि है, किसी के लिए सुविधा सर्वोपरि है, किसी के लिए प्रेम सर्वोपरि है। हम अपने मूल्यों के अनुसार ही अपने निर्णय लेते हैं, हम मूल्यों के अनुसार ही सफलता अर्जित करते हैं। हमारे मन के भीतर मूल्यों के बाद नियमों का स्थान आता है। मूल्य हमारे समाज द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन नियम स्वयं द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे नियम ही यह तय करते हैं कि हमें किस चीज़ से दुख प्राप्त होगा और किस चीज़ से खुशी प्राप्त होगी। हमने अपने नियम स्वयं बना रखे हैं कि अगर सामने वाला ये कार्य करेगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा, अगर सामने वाला ये कार्य नहीं करेगा तो मुझे दुख प्राप्त होगा। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति ने नियम बना लिया कि अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो हमारी सारी बात माने, हमारे लिए सारे कार्य करे, हमसे बिना पूछे कोई कार्य ना करे, जब मैं कहूँ तभी वो कोई कार्य प्रारंभ करे, तो अगर वो कार्य वो नहीं करेगा तो मुझे कष्ट होगा। ये सब किसने बनाया है? ये हमने स्वयं ने बनाया है। इसीलिए हमें खुशी प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए सामने वाले व्यक्ति में परिवर्तन नहीं करना है, हमें अपने नियमों में परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारे नियम ही हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं और हमें सुख प्रदान कर रहे हैं। हमारे आसपास के उदाहरण हमारे निर्णयों को, हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से हम अपने मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के आधार पर अपने सपनों को, अपने कार्यों को रचते हैं। यदि हमारे आसपास की कोई घटना हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है तो उसी के आधार पे हम अपने कार्यों को बदल सकते हैं, अपने निर्णयों को बदल सकते हैं, अपने लिए खुशी और दुख का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे उदाहरणों को अपने मस्तिष्क में डालना चाहिए और उन उदाहरण से, उन संदर्भों से हमें पॉजिटिव निर्णय लेने चाहिए और उनका पॉजिटिव पक्ष उदाहरणों को देखना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों से बातें करने चाहिए और उनकी समस्याओं को से हमें सीख लेनी चाहिए और उनके अच्छे ज्ञान को, अच्छी चीज़ों को उनसे ग्रहण करना चाहिए और अच्छी पिक्चर, अच्छे वीडियो देखने चाहिए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पहचान एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यदि हम अपनी पहचान अच्छी बनाते हैं या समाज में हमारी पहचान अच्छी है तो हमारे कार्य भी उसी दिशा में होते हैं। यदि हमने अपनी पहचान गलत बना रखी है, अपने बारे में सोच रखा है कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैं तो ऐसा हूँ, तो हम अपने कार्य भी उसी दिशा में करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। हमारी क्षमता बहुत है, हमारे दिमाग में बहुत सारी ताकतें छिपी हुई हैं और सभी व्यक्तियों के दिमाग में वो ताकतें हैं, लेकिन अगर हमने अपनी पहचान बना ली, खुद के विषय में स्वयं सोच लिया कि मुझे तो याद करने में समस्या होती है, तो आप जब भी पढ़ाई करेंगे, जब भी कुछ याद करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे याद करने में कठिनाई महसूस करेंगे। आप जो भी पहचान अपने बारे में स्वयं बनाते हैं वो आपके सपनों को, आपके कार्यों को, आपके व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यदि आप अपनी पहचान बदलना चाहते हैं, अपने लिए
पूरे समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लिए खुशियाँ पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में, अपने मस्तिष्क में स्वयं की पहचान बहुत ही अच्छी बनानी चाहिए। अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं, ये विश्वास करना चाहिए और अपनी पहचान को बदलना चाहिए। अपनी पहचान अगर आपने अपने मन में अच्छी बना ली है, तो आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। अगर आप ऐसी ही किताबों की बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।